छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की राजधानी से आ रही खबर के साथ। रायपुर में मालगाड़ी के 2 डिब्बे पटरी से उतर गए। चूनाभट्टी रेलवे स्टेशन के पास डीरेल हुई मालगाड़ी। बिलासपुर से रायपुर स्टेशन के बीच ही यह हादसा हुआ है। जांच के लिए रेलवे के अधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं। मालगाड़ी के 2 डिब्बे पटरी से उतर गए हैं और चूनाभट्टी रेलवे स्टेशन के पास ये मालगाड़ी डीरेल हुई है। बिलासपुर से रायपुर स्टेशन के बीच ही हादसा हुआ है। जांच के लिए रेलवे के अधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं। आपको बता दें कि लगातार जांच की जा रही है कि आखिर क्या वजह है जो मेंटेनेंस का कार्य किया जाता है, बावजूद इसके इस तरह जो है मालगाड़ी डीरेल हुई है। हालांकि कई बार ट्रैक पर काम चलने की वजह से ही कई गाड़ियों को रद्द कर दिया जाता है, कई गाड़ियों को डाइवर्ट कर दिया जाता है, कई ट्रेनों को जो है उनके रूट्स को डाइवर्ट कर दिया जाता है। बावजूद इसके मालगाड़ी के डीरेल होने की जानकारी मिल रही है। आकाश हमारे साथ संवाददाता जुड़े हैं। आकाश, रेलवे के तमाम जो अधिकारी हैं वो मौजूद हैं और जांच कर रहे हैं। यहाँ पर वो व्यवस्था भी दुरुस्त की जा रही है, वहीं लाइंस क्लियरेंस करने का भी काम चल रहा है। कहा जा रहा है कि दुर्ग की ओर से करीब 7:45 बजे रेलवे स्टेशन रायपुर पर मालगाड़ी पहुंची। स्पीड 10 था उस समय। इस दौरान ही जो है पटरी से 2 मालगाड़ियां उतर गई और ये हादसा हुआ है। हालांकि इसमें किसी तरीके से नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी इसमें जांच के रेलवे प्रबंधन ने निर्देश दिए हैं। कैमरामैन राजेंद्र के साथ आकाश शुक्ला, न्यूज़ 18 रायपुर। आकाश को आप देख रहे हैं और आकाश इस वक्त मौके पर मौजूद हैं। जो तस्वीर दिखा रहे थे कि किस तरीके से अब जो कार्य है वो किया जा रहा है, जांच की जा रही है कि आखिर क्या वजह है जो डीरेल हुई है मालगाड़ी। हालांकि ये कोई पैसेंजर ट्रेन नहीं थी, यही गनीमत की बात है, कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ है। फिलहाल लगातार जांच की जा रही है वो वजह जिसकी वजह से जो ये मालगाड़ी है वो डीरेल हुई है। हालांकि अब तक अपने रायपुर, बिलासपुर ये वो रूट्स हैं जहां पर आपने अक्सर मेंटेनेंस को लेकर ट्रेन कैंसिल होने की खबरें सुनी है और कई बार पैसेंजर्स को इसी बात की परेशानी होती रहती है। बावजूद इसके मेंटेनेंस का कार्य करने के बाद भी आखिर क्या वजह है जो ट्रेन डीरेल हो रही है। आकाश संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं मौके से। आकाश, तस्वीर दिखाइए, इस वक्त वहां क्या चल रहा है? जी बिल्कुल, रायपुर स्टेशन की वो तस्वीर आप सीधे तौर पर देखिए। ये वही डिब्बे हैं रेल के जो बेपटरी हुई। सुबह करीब 7:45 बजे का समय था। दुर्ग से रायपुर की ओर ये आ रही थी और बिलासपुर के रास्ते ये जा रही थी। इस दौरान जो है 2 डिब्बे मालगाड़ी के बेपटरी हो गई। एक डिब्बा ये है और एक इधर आप सामने देख सकते हैं। इसके मेंटेनेंस का काम चल रहा है, लाइन क्लियरेंस का काम चल रहा है। अधिकारी यहाँ पर मौके पर पहुंचे थे और उन्होंने त्वरित जांच के निर्देश दे दिए हैं कि ये क्यों हुआ है। हालांकि रायपुर रेलवे स्टेशन बहुत ही व्यस्तम रेलवे स्टेशन में माना जाता है। ऐसे में स्टेशन में ही इस तरीके से बेपटरी होना प्रबंधन के ऊपर और मेंटेनेंस व्यवस्था पर भी कई तरीके से सवाल खड़ा होता है। यहाँ पर बहुत सारे अधिकारी भी मौजूद हैं और लोग भी मौजूद हैं जो स्थिति को सुधारने में लगे हुए हैं। बेपटरी होने की वजह से कई जो ट्रेनें हैं आवागमन के दौरान वो भी कहीं ना कहीं बाधित हुई है और कई ट्रेनें लेट होने की बात भी आ रही है। हालांकि लाइन क्लियरेंस जल्द से जल्द कराने की बात भी प्रबंधन कह रहा है। जी, हालांकि मौके पर अधिकारी कब पहुंचे और कई बार मेंटेनेंस का ही हवाला देकर ट्रेन्स को कैंसिल कर दिया जाता है, तो ये जो मेंटेनेंस का हवाला दिया जाता है वो हवाई साबित हो रहे हैं। आकाश, इस तरह अगर मालगाड़ी डीरेल हो रहे हैं। जी बिल्कुल, कई तरीके से सवाल खड़े होते हैं और सवाल इसलिए भी खड़े हो रहे हैं क्योंकि ये जो डीरेल जो हुई है मालगाड़ी पटरी से उतरी है। रायपुर रेलवे स्टेशन है, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन, व्यस्तम रेलवे स्टेशन। इस पटरी से ही कई गाड़ियां जो है और गुजरती है। मालगाड़ी के उतरने से कई ट्रेनें बाधित हुई है जिसका टाइम जो है वो चेंज किया गया है, रास्ते भी परिवर्तित जो है वो किए गए हैं। और ये लोग जो हैं वो तमाम टेक्निकल की टीम यहाँ पर पहुंची है जो लगातार जो है व्यवस्था
बनाने में लगी हुई, ट्रेन को सुधारने में लगी हुई है, क्योंकि इसी रास्ते से कई और यात्री ट्रेनें भी गुजरती है। ऐसे में उनके लिए भी परेशानी खड़ी हो गई है। प्रबंधन ने इसमें हाई लेवल कमेटी भी बिठाई है और इसमें जांच के निर्देश दिए। हालांकि ये कब तक सुधर पाता है ये जानकारी नहीं दे पा रहे, लेकिन जल्द से जल्द व्यवस्था बनाने की बात जो है वो कही जा रही है प्रबंधन के द्वारा। इससे पहले भी कई डी रेल के केसेस आते रहे जो आउटर साइड में, हमने पहले भी खबर चलाई थी कुछ महीने पहले रायपुर के कुछ दूर में डी रेल हुई थी, हालांकि उसमें भी जांच हुई थी। इसके साथ ही अलग अलग स्थानों पर इस तरीके से शिकायतें रेलवे में देखने को मिलती है। जी बिल्कुल, और इस तरह मेंटेनेंस जो है चलता रहता है। तस्वीर लेकिन दिखाइए आकाश एक बार, किस तरीके से वहां पर किया जा रहा है मेंटेनेंस का काम, और कौन सी जो मालगाड़ी की डिब्बे हैं वो डीरेल हुए हैं, अगर आप दिखाते हैं। हम अपने साथी से कहेंगे कि वो तस्वीर दिखाइए कि किस तरीके से पटरी हुई। आप देख सकते हैं ये पहिया है जो मालगाड़ी का है, ये पहला बोगी है जो डिब्बा है। यहाँ पर डी रेल होने के बाद इसको व्यवस्थित किया गया, यही पटरी से जो है वो डिब्बा उतरा। इसके साथ ये इधर दूसरा जो आप डिब्बा देख रहे हैं वो उतरा हुआ है। दोनों ही डिब्बे अलग हो गए मालगाड़ी से। इसमें सामान भरे हुए थे, आयरन ओर भरे हुए थे जो इनको ले जाया जा रहा था बिलासपुर की ओर। ऐसे में ये बेपटरी हो गई और इसके बाद जब जानकारी मिली प्रबंधन को तो एक तरीके से हड़कंप मच गई। हालांकि जानकारी उस दौरान ये मिल रही थी कि मालगाड़ी के अलावा और कोई व्यवस्था तो यहाँ पर नहीं है, लेकिन जिस तरीके से ये घटना हुई है यहाँ पर कई सवाल खड़े होता है। आप सीधे तौर पर टेक्निकल टीम देख सकते हैं, तमाम वो रायपुर में मौजूद रेलवे की टेक्निकल टीम यहाँ पर पहुंची हुई है और व्यवस्था बनाने में लगी हुई है। जल्द से जल्द व्यवस्था बनाना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इसी जो रेलवे स्टेशन से इसी लाइन से कई यात्री ट्रेनें गुजरती है। ऐसे में उनके विलंब होने की दिक्कतें आ जाएगी, कई और व्यवस्थाएं बाधित होगी। ऐसे में जल्द से जल्द इस स्थिति को सुधारना, प्रबंधन भी एक तरीके से स्थिति को सुधारने में लगातार लगा हुआ है। जी, मेंटेनेंस की वजह से क्या अभी ट्रेन के रूट्स को डाइवर्ट किया गया है या कोई ट्रेन कैंसिल हुई है, इसको लेकर कोई जानकारी आकाश? जी बिल्कुल, देखिए आप ये ट्रेन जाते हुए देख सकते हैं, इस ट्रेन के रूट को भी डाइवर्ट किया गया है। ये इसी लाइन से आना था, लेकिन ये जो बाधित होने की वजह से दूसरे लाइन से ट्रेनों को जो है भेजा जा रहा है। लेकिन कुछ और ट्रेन, लोकल ट्रेनें हैं जो दुर्ग से, नागपुर से बिलासपुर की ओर जाती है और आगे जाती है, उन ट्रेनों में भी लेट होने की जानकारी मिल रही है। स्वाभाविक सी बात है, जब स्टेशन में लाइनें दुरुस्त होती है, इस तरीके से हादसा होता है तो पूरी ट्रेन की व्यवस्था बाधित होती है। ऐसे में प्रबंधन के सामने भी चुनौती है कि इससे जल्द से जल्द इस स्थिति को बेहतर किया जाए। डीजीएम समेत तमाम अधिकारी यहाँ पर पहुंचे हुए थे। हमने सीनियर अधिकारी से भी बात की, उन्होंने कहा कि व्यवस्था बनाया जा रहा है, बाहर से भी टेक्निकल टीम बुलाई जा रही है। ये आप टेक्निकल टीम को देख सकते हैं जो व्यवस्था बनाने में सुबह 8 बजे से लगे हुए हैं और ट्रेन को दुरुस्त करने का काम कर रहे हैं। जो पहले बोगी से अलग होने के बाद मालगाड़ी है, आप सीधे उस पीछे तरफ देख सकते हैं स्टेशन के पास वो खड़ी हुई है, क्योंकि वहां पर खड़े होने से भी अभी भी यहाँ पर प्लेटफॉर्म नंबर 1 से कई गाड़ियां गुजरती है। ऐसे में वो भी बाधित हुई है और व्यवस्था को अभी बदला गया है, कुछ और लाइन की ओर डाइवर्ट किया गया ट्रेनों को ताकि यात्रियों को समस्या ना हो। लेकिन फिर भी से मेन लाइन में इस तरीके से मालगाड़ियों के बेपटरी होने से, उतरने से व्यवस्था सीधे तौर पर बाधित हो चुकी है। जी बिल्कुल आकाश, जहां से हादसा हुआ वहां से तस्वीर दिखा रहे हैं हम दर्शकों को। बहुत शुक्रिया आकाश जानकारी साझा करने के लिए, और एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं आकाश की मौके से जहां हादसा हुआ। रायपुर के रेलवे स्टेशन पर मालगाड़ी डीरेल हो गई और हमारे साथ है सीनियर डीसीएम अवधेश त्रिवेदी। उनसे ही बात करेंगे कि किस तरीके से ये घटना हुई, कब की घटना है सर? ये आज मॉर्निंग सुबह 7:45 पे घटना हुई है। रायपुर स्टेशन से ट्रेन निकली ही थी। ट्रेन की स्पीड केवल 10 kmph थी। ये ट्रेन नागपुर डिवीज़न में हमारा एक स्टेशन आमगांव, वहाँ से कुछ माल लोड हुआ था, लॉ-एस्क जिसे कहते हैं आयरन ओर जिसे बोलते हैं, लोड हुआ था। चूँकि ट्रेन की स्पीड बहुत ज़्यादा नहीं थी तो कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, बड़ा डैमेज नहीं हुआ। 2 साइड ट्रॉली 2 वैगन की हमारी डिरेल हुई थी, जिनको 10 बजे से पहले हमने रेल कर लिया है। आप देख सकते हैं पीछे करीब 200-250 स्टाफ हमारा लगातार काम कर रहा है
और अब चूंकि डिरेलमेंट हो चुका है तो चारों वैगन्स को, जो 2 डिरेल्ड हैं और उसके अगल जो कुशन वैगन है, उन चारों वैगन को क्लब करके हम साइड क्लियरेंस कर रहे हैं। उसके बाद जो भी ट्रैक पैरामीटर्स है, वैगन पैरामीटर्स हैं, उन सबको लेकर और या जो लोड का जो भी हमारा लोडिंग का जो पैटर्न है, उन सारे पैरामीटर्स को अभी स्टडी किया जाएगा और उसके बाद इसका एक टेक्निकल एनालिसिस होकर कि क्या कारण है उनको पता लगाएगा। स्टेशन का ट्रैक है सर, लगातार इसकी मॉनिटरिंग होती है, मेंटेनेंस भी होते रहता है, फिर भी इस तरीके से यहाँ पर डीरेल होना, वजह क्या सामने आ रही है अब तक की? जी, मैंने अभी पहले भी आपको बताया कि चूंकि अभी हमें टेक्निकल एनालिसिस करना बाकी है तो उसके पहले कुछ भी बताना संभव नहीं होगा। जी, कब तक के ये लाइन क्लियर हो जाएगा? 1 से 1.5 घंटे में हम क्लियर करेंगे। आप देख सकते हैं रिरेलमेंट ऑलरेडी हो चुका है, 1 से 1.5 घंटे में। कोई जांच के भी निर्देश दिए? ये जांच ऑलरेडी शुरू हो चुकी है कि जैसे ही हम साइट क्लियर करेंगे, पैरामीटर्स हमारे लेने के लिए हमारी जो सेफ्टी टीम है और जो टेक्निकल टीम है सभी विभागों को तैयार है। जी बिल्कुल, ये थे रेलवे के अधिकारी जिनका कहना है कि जांच के निर्देश दे दिए गए हैं और कुछ देर में लाइन भी क्लियर हो जाएगी, मेंटेनेंस का काम जो है वो जारी है। दुर्ग से बड़ी खबर आ रही है। बांग्लादेशी दंपत्ति को शरण देने वाले को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी हरे राम को गिरफ्तार किया है।